प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, यानी श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको हम समझते हैं प्रतिरोधों का। मान लीजिए मैंने दो प्रतिरोध लिए, एक ये प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध, इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2। अगर मैं इनको एक लाइन में जोड़ दूं, एक ये दूसरा ये R1 और ये R2, तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये सीरीज क्रम में जुड़े हुए, मतलब एक के बाद एक लगा हुआ है, एक के बाद एक लगा हुआ, तो वो सीरीज क्रम कॉम्बिनेशन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन इसे हम बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इस पे 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करें, इन R1 और R2 सिरों पर 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करें, तो क्या होगा, करंट स्टार्ट होगा चलना यहाँ से। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो करंट होता है वो चलता हुआ जो इस रजिस्टर से भी पास करेगा और इस रजिस्टर से वही करंट पास करेगा, तो जो करंट की वैल्यू है वो R1 R2 में क्या होगी, सेम होगी। यानी करंट क्या हुआ, सेम होगा किसमें, R1 एंड R2 दोनों में। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो वो डिवाइड होते हैं, इस पे इस वाले जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज V1, इस वाले रेजिस्टर में वोल्टेज जो है V2 होगा। तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा किसमें, R1 और R2 में। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो दोनों या जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उनमें सब में सिर्फ जो करंट है वो सेम होगा, और जो वोल्टेज है V1 और V2 वो दोनों में अलग अलग बटेंगे। एक चीज और दिमाग में डालना है कि जो करंट सेम होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक करंट जो है वो यहां से निकलेगा तो वो इस वाले रजिस्टर के लिए सेम है, वो दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि जो करंट जो ये वाला करंट जो होता है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट आता है। कैसे आता है, अगर मैं करंट की बात करूं, I बराबर V अपॉन R इक्वल, R जो है वो इक्वल आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लोगे, V अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों इफेक्ट, यानी इन दोनों के इफेक्ट से जो करंट फ्लो होगा वही वाला जो है वो I होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि जो वोल्टेज यहाँ से वोल्टेज लगा दिया करंट स्टार्ट हुआ तो कुछ करंट ये कम करेगा और कुछ करंट ये कम करेगा, तो यहाँ पे करंट कम हुआ तो यहाँ पे करंट, फिर वो करंट यहाँ पे कैसे बच गया, मतलब कंफ्यूजन होता है कि करंट यहाँ से आया, पहला रजिस्टर ने करंट कम किया तो करंट हो गया कम हो गया, तो यहाँ पर करंट जो है वो सेम क्यों आया। ये एक नहीं है, ये पहले डिसाइड हो जाता है कि ये दोनों रजिस्टर मिलकर पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सर्किट में टोटल करंट कितना पहुंचाना है। तो R1 R2 टोटल डिसाइड कर लेते हैं कि करंट हमें जो है वो कितना पहुंचाना, वही करंट दोनों से फ्लो होता है। ये बहुत डीप आपको बता रहा हूं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि